हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स घर में। क्या हाल चाल है आप लोग के? एकदम मस्त। कैसे चल रही है ज़िंदगी? एकदम टकाटक चल रही होगी। इससे पहले लेक्चर आप लोग देखे थे, उसमें क्या देखे थे हम लोग? न्यूमेरिकल देखे थे। उसमें कुछ टाइप का न्यूमेरिकल हम लोग कर लिए थे, कुछ टाइप का न्यूमेरिकल अब देखेंगे, ठीक है। जिससे आप लोग को क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट पे अच्छी पकड़ हो जाए। इसलिए न्यूमेरिकल हमको देखना क्या है, बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल देखना बहुत जरूरी। न्यूमेरिकल आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और पहले देखिए, जब भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल मिले पहले खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन दिखाए। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक आपका उस सब्जेक्ट उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। क्योंकि सॉल्यूशन देख लीजिए, आपको तो लगेगा अरे ऐसे से करना था बस हो गया, लेकिन जब आप उसको एग्जाम में बनाने बैठेंगे तो फिर आपको क्या होगा, प्रॉब्लम फेस करना होगा। इसलिए क्या करना है, न्यूमेरिकल को पहले खुद सॉल्व करना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना है। या तो आप यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हो या आप बुक का सॉल्यूशन कर रहे हो, ठीक है। तो पहले आप सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, पहले क्या करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे। ये बात समझ गए आप? चलिए हम लोग आप देखते हैं न्यूमेरिकल क्या कर रहा है मेरा। जब क्या करा, द ए माइनस बी का क्या बोला है यहाँ पे, मॉड का जब ये मॉड लग जाता है, दो डंडा मतलब मॉड लगा दी तो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। मतलब ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर है वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। मैग्नीट्यूड मतलब आप अब ए माइनस बी, तो पहले तो हम लोग ए बी वेक्टर बना ले तब तो माइनस बी वेक्टर बनाएंगे। पहले इसका जो हम लोग बेसिक मेथड पढ़े हैं पैरेललोग्राम, उस मेथड से हम लोग बना के देखते हैं, ठीक है। तो पहले मान लीजिए अगर ये वेक्टर कोई ए है, ये वेक्टर क्या है आपका, ए है, और ये वेक्टर बी है। मान लेते हम किसी थीटा पे दिया हुआ है, क्या है, किसी न किसी एंगल पे दिया हुआ है थीटा पे। अगर आपको हम बोले माइनस बी बनाने के लिए तो आप क्या कीजिएगा, अगर कोई वेक्टर ये है और इसी का हम क्या करें, माइनस, तो क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे। क्या कर देंगे, डायरेक्शन अपोजिट। और सेम लेंथ का रखेंगे तो मतलब सेम वेक्टर बनेगा। अगर मान लीजिए 2 यूनिट है, 2 यूनिट इन ईस्ट डायरेक्शन, इसको हमको निगेटिव बनाना था, हम क्या करेंगे, 2 यूनिट इन वेस्ट डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि 3 यूनिट कर देंगे, फिर तो वेक्टर का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। तो हमको तो सेम वेक्टर रखना है, तो हम इस बी वेक्टर का क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। आपको नीड ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, जब टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े थे तो उसमें हम आपको बताएं निगेटिव वेक्टर, पॉजिटिव वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर पढ़ाए हैं, पैरेलल वेक्टर पढ़ाए हैं, एंटी पैरेलल। आप उसको देखिए जाके लेक्चर, ठीक है। ये हो जाएगा, इसका बस स्ट्रेट लाइन बनाना है, ये ध्यान रखना है। ये हो गया। अगर हम इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, क्या करें भैया, पैरेललोग्राम कंप्लीट करें पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया जाए। चलिए अगर हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, क्या करते हैं पैरेललोग्राम, तो क्या है, ये वेक्टर आपका इधर थी, ये इधर की ओर हो जाएगा, और ये इधर थी, ये इधर की ओर। अब इसमें रिजल्टेंट कौन देगा, क्या बताएं, जब हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं तो दो वेक्टर को हम क्या करते हैं, टेल टू टेल कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, टेल टू टेल। और इसका डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का, क्या डायगोनल, पैरेललोग्राम का क्या डायगोनल, आपका क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। तो इस वेक्टर को हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। ये क्या देगा आपको, रिजल्टेंट देगा। अब देखिए ये थीटा, तो ये पूरा कितना होगा भैया, जल्दी बताओ आप लोग, पाई माइनस थीटा होगा। इतना तो आप जान देंगे, मुझे उम्मीद है कि आपका इतना मैथ स्ट्रांग होगा, ठीक है। इतना आप पढ़ के आए। लीनियर पेयर लगाइए भैया, क्या लगाना है, लीनियर पेयर 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो पाई माइनस थीटा हम लोग किस में बात कर रहे हैं, रेडियन में बात कर रहे हैं। ये एंगल पाई आप ऐसे क्या लिखते थे, 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको रेडियन में हम लोग पाई बोलते हैं। रेडियन में कितना बोलते हैं भैया, पाई बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा आप मतलब डिग्री से रेडियन की तरफ आइए, क्योंकि जब क्वेश्चन में देखा तो फिर उलझे रह गए। पाई का वैल्यू 22/7 डाल दिए, क्वेश्चन कुछ और ले, अरे भैया एंगल क्या आ गया ये, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो पाई माइनस थीटा। अब बताइए इसका रिजल्टेंट क्या होगा। जब आपको हम ग्राफिकल मेथड पढ़ाए थे तो इसका रिजल्टेंट पढ़ाए थे, ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका, ये रिजल्टेंट होगा भैया ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे, वैसे भी आप जानते हैं ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देखिए इसको प्रूफ करने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, आप जो लॉ लगा। देखिए अगर इस पार्ट को अगर देखिए ये माइनस बी है तो क्या ये भी माइनस बी वेक्टर होगा। और देखिए एक के हेड पे दूसरे का टेल है,
और वेक्टर एडिशन में आपको पढ़ाए थे ट्रायंगल, उससे भी आप ये साबित कर सकते हैं कि रिजल्टेंट क्या होगा, ए माइनस बी। लेकिन हम पैरेललोग्राम लॉ लेके चलते हैं, ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसका हम ज़्यादा यूज करेंगे। ठीक है, ये समझ गए आप। अब बताइए इसका मैग्नीट्यूड भैया, क्या मैग्नीट्यूड किसका, आर का, अगर हम निकाले यहाँ से तो आपको पैरेललोग्राम लॉ में आप जो बताए थे, क्या बताए थे, क्या बताए थे आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बताए थे। यहाँ पे थीटा क्या है, पाई माइनस थीटा है, यहाँ पे थीटा क्या है, पाई माइनस थीटा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस पाई माइनस थीटा होगा। और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो क्या होगा भैया, क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। क्या होगा, माइनस का कॉस थीटा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab डायरेक्ट हम लिख दें, माइनस 2ab कॉस थीटा। और यहाँ से क्या लिखा है, द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज। तो आपको इस वेक्टर, जब ऐसा वेक्टर तो इसमें एंगल कितना होगा आपको ये फाइंड करना है। जब मैग्नीट्यूड कितना, ए माइनस बी। इसी में क्वेश्चन आपको ये भी रह सकता था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड बराबर है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड। ये क्वेश्चन आप लोग खुद घर पे कर कीजिएगा और इसमें हमको थीटा का वैल्यू बताना है। ए माइनस बी के लिए हम बता रहे हैं, ए प्लस बी का बताइएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, फिर मैं आपको बताऊंगा गलत है या सही है। चलिए ये हो गया। अब बताएं रिजल्टेंट जो है ए माइनस बी, रिजल्टेंट किसके बराबर, तीनों एक दूसरे के बराबर है, तीनों इक्वल है। मतलब हम क्या लिख सकते, ए माइनस बी के जगह हम ए लिख सकते हैं, रिजल्टेंट के जगह हम ए लिख सकते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म में, या बी भी लिख सकते हैं। तो हम ए बी जो दिया हुआ है ना किसी एक में कन्वर्ट कर दिया, या तो ए में या बी में, या तो ए में या बी में, क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सेम है ना। अरे समझे या नहीं समझे, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, सेम है। इस आर को भी हम क्या लिख लेते हैं, ए लिख लेते हैं, लिख ले। मैग्नीट्यूड जब लिखते हैं तो ऊपर का वेक्टर जो होता है, वेक्टर नोटेशन जो होता है, ये एरो हेड जो होता है ऐसे है। जब इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो या तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, कोई दिक्कत है, नहीं है, नहीं है ना, पक्का नहीं है, ठीक है। इसको हम सिर्फ ए लिख सकते हैं क्योंकि तीनों बराबर थे, किसी एक टर्म में लिखे जिससे आपको कैंसिल आउट करने में आसानी हो, मतलब कत्ल करने में आसानी हो एक दूसरे को, ठीक है। कहीं कोई बड़ा निकल गया कोई छोटा निकल गया फिर तो दिक्कत है ना, ठीक है। तो इस ए को हम सबको ए के टर्म में लिखेंगे, किसके टर्म में लिखेंगे भैया, ए के टर्म में। तो ये ए स्क्वायर, इस बी को भी ए स्क्वायर कर दे, माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा होगा या नहीं होगा बताइए। दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, क्या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये लिखने रहे आप खुद लिखिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, इस दोनों स्क्वायर को जोड़ दिए, माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा होगा। इस 2a स्क्वायर को इधर ले आए तो हम सिंपल लिखें तो 2a स्क्वायर कॉस थीटा, माइनस अभी लाने देते हैं, इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर होगा। ये 2a स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या माइनस ए स्क्वायर बचेगा। और हम बस क्या किए, इधर जो लिखते हैं उसको इधर लिख दिए, जो इधर लिखते हैं उसको इधर लिख दिए। देखिए ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया बताइए, ए स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या बचा आपका, 1/2 बचा। और कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री पे, किस पे होता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं या थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, क्या थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू आपका क्या हो गया 60 डिग्री, ठीक है। यहीं पे मान लीजिए ऑप्शन दे दिया होता, ए 0 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 60 डिग्री। तो क्या मारते हैं आंसर आपका, डी 60 डिग्री हो गया, मतलब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होगा। ये समझ में आ गया आप लोग को, आया या नहीं आया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोग के लिए।
ले लिए स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत है तो फिर बताइए, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि हम देखिए इसमें आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि ये तीनों बराबर है। क्या करना है, तीनों बराबर है, तो हम किसी एक टर्म इसलिए ले क्योंकि कैंसिल आउट, आप एक को ए में लिखिएगा एक को बी में लिखिएगा, कैसे कैंसिल आउट कीजिएगा, उसको कैंसिल आउट करने के लिए तो कुछ तो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, उसी को हटाने के लिए हम लोग थीटा फाइंड करने के लिए किसी एक टर्म में लिखें। ये समझे आप? चलिए इसको छाप लीजिए। अब आपका क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, क्या करा, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी के बाहर क्या लगा, डंडा, इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है, बट यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी, क्या होगा, आपको क्या दे दिया है, क्या दिया है, आपका ए प्लस बी इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, और क्या किया फिर ए का अलग मैग्नीट्यूड का सम दिया है और प्लस बी के मैग्नीट्यूड का अलग सम दिया हुआ। अब दोनों बराबर नहीं होगा, याद रखिएगा दोनों बराबर नहीं है। ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जो हम रिजल्ट, मतलब ए कोई एक वेक्टर था, ए वेक्टर कोई था, कोई बी वेक्टर था, मान लीजिए कोई ए वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, कोई बी वेक्टर आपको ऐसे दिया हुआ है ऐसे। अब ऐसे जो दिया हुआ है तो इसको जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा, इस दोनों वेक्टर को जोड़ने के बाद ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो ए प्लस बी आएगा। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड का बी का मतलब क्या हुआ, इस वेक्टर का, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ए दिया हुआ है और इसका मैग्नीट्यूड बी दिया हुआ है, और फिर दोनों का मैग्नीट्यूड लेके जोड़ा है अलग अलग, तो बात तो अलग हो गई ना, बात अलग हो गई। अब ये कैसे आया, तो इसके बीच में थीटा क्या होगा जो ये दोनों बराबर हो जाए। तो पहले हम देखते हैं जो हम लोग पढ़े हैं उसके हिसाब से देखें। चलिए, हमेशा आपको बेसिक कंसेप्ट पे क्या रखना है, ध्यान रखना है, जब बेसिक कंसेप्ट अच्छा होगा सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम मान लीजिए ए प्लस बी, मान लेते हैं हम क्या करते हैं, एक वेक्टर ए ये हो गया, ठीक है, और हम बी वेक्टर ये बना लेते हैं, पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे हम लोग। ये आपका बी वेक्टर हो गया, ये आपका ए वेक्टर हो गया, पैरेललोग्राम लॉ लगाएं, ये क्या हो गया, आपका थीटा हो गया, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, और ये रिजल्टेंट क्या होगा आपका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। आप पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पैरेललोग्राम, ए प्लस बी वेक्टर है, ए प्लस बी वेक्टर है, इसको आप क्या रिजल्टेंट लिख सकते हैं। तो रिजल्टेंट का मॉड अगर हम लेंगे तो क्या हम क्या कहते हैं, ए प्लस बी का मॉड होगा या सेपरेट का नहीं होगा, या नहीं होगा। और ये आपके किसके बराबर, ये वैल्यू जो है आपका अलग अलग आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर है या नहीं दिया हुआ। ये क्वेश्चन में आपको दिया, इसके बराबर ये दिया हुआ है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी। और याद कीजिए जब आपको हम स्पेशल केस पढ़ाए थे तो आपको पढ़ाए थे जब ए प्लस बी कब आता है, जब आपका थीटा 0 डिग्री हो। लेकिन ऐड हो रहा है, तो जब दो वेक्टर ऐड कैसे होगा, मान ली कोई वेक्टर एक इसका मैग्नीट्यूड ए है और कोई वेक्टर बी है इसका मैग्नीट्यूड बी है, तो इसको हम शिफ्ट कर दें यहाँ, तो ये वेक्टर ऐसे हुआ तभी तो ऐड होगा, या तो दोनों सेम ही हो, 0 डिग्री एंगल पे हो, ठीक है, दोनों वेक्टर क्या हो 0 डिग्री है, मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। यहाँ कहेगा सर 180 डिग्री करेंगे, अरे बुर्बक मारेंगे बहुत मार, 180 डिग्री कैसे होगा, जब हम वेक्टर को क्या करेंगे, टेल टू टेल कनेक्ट करना पड़ेगा एंगल, तभी ना क्या कहते हैं टेल टू टेल। और इस वेक्टर को उठा के आप यहाँ रखिए, दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में ना, निगेटिव डायरेक्शन होता तब टेल टू टेल ऐसे कनेक्ट, इसी पे बी भी आ जाएगा आपको, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या बी लिखिए, ठीक है ना, टेल टू टेल कनेक्ट। जब ये माइनस बी होता तो एक ऐसे करते थे, ये माइनस बी वेक्टर होता, ये वेक्टर होता, तब जाके 180 डिग्री होता, लेकिन ऐसे नहीं है, तो आपका थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। कहिएगा सर इसमें मज़ा नहीं आया, कोई बात नहीं, मज़ा नहीं है तो अब मज़ा आएगा। रिजल्टेंट क्या होता है भाई ये बताओ तुम, अंडर रूट, इसको मॉड ले लो,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। अब बताओ, ये तुम्हारा दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है ना। यहाँ से अगर आप इसको लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और a प्लस बी आपका सेपरेट मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी के बराबर दिया हुआ है। हम LHS RHS बराबर करें। अब जो है इसका वैल्यू इसके बराबर आ सकता है, इसका वैल्यू इसके बराबर आ सकता है। देखते हैं, या तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अगर आप अभी इसको नहीं करना चाहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, किसका, ए प्लस बी का। बस ये cos थीटा मुझे दिक्कत दे रहा है। अगर cos थीटा का वैल्यू 1 हो जाए तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अगर cos थीटा का वैल्यू 1 हो जाए तो cos थीटा का वैल्यू आपको क्या हो जाए, 1 हो जाए। और ये 1 कब होगा भैया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे। आपको पता है cos थीटा का वैल्यू cos 0 का वैल्यू 1 होता है। अगर ये 0 पे 1 हो जाएगा तो देखिए ये क्या आ जाएगा, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या निकलेगा, a प्लस बी का मॉड निकलेगा, a प्लस बी निकलेगा रिजल्टेंट। और ये क्या है, यही तो आपका है, a प्लस बी का वैल्यू क्या है, सेपरेट a प्लस बी है। देखिए दोनों LHS RHS बराबर हो गया। कब हुआ, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हुआ। जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हुआ तो किसके बराबर, इसके बराबर हो गया, रिजल्टेंट के बराबर। आपका रिजल्टेंट क्या, a प्लस बी था, यहाँ से था ना, तो यहाँ भी आपका क्या होगा बराबर। कब, व्हेन थीटा इक्वल टू, ये कब होगा, व्हेन, यही आप लिखिए यहाँ पे, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू का 0 डिग्री आंसर हो जाएगा, ये समझे। इसी में आप क्या कर सकते हैं, a माइनस बी को लिख सकते हैं a प्लस बी और वेक्टर b के बराबर। तो माइनस, आप देखिए यहाँ पे जब a प्लस बी, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी लिखेगा तो यहाँ भी माइनस आ जाता है, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा होता है, ये b इधर आ जाएगा। तो थीटा का वैल्यू -1 किस पे होता है, थीटा का वैल्यू -1 किस पे होता है, बस वहाँ से आप इसको भी निकाल दीजिएगा, नहीं निकाल दीजिएगा, बताइए, हाँ आया ना। तो आप अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भी आप कर सकते हैं, मॉड ऑफ a माइनस बी, ठीक है, बराबर है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का। इसके लिए भी आप इसको निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। बस आपको इसमें ये याद रखना है कि cos थीटा निगेटिव कब होता है, और भी क्या, निगेटिव नहीं, -1 -1 कब होता है, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा, हाँ ठीक है। यहाँ से आप बता सकते हैं। और आप देखिए ये चीज़ आपको, एक मिनट रुकिए, a प्लस बी इजिकल टू, यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे आपको माइनस लगा देना है, प्लस नहीं माइनस, और थीटा का वैल्यू आपको पता करना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए पार्टिकल इजेक्टेड अपॉन बाय ए 4 फोर्स साइमल्टेनियसली। कोई एक पार्टिकल है, मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है, मान लीजिए यही आपका एक पार्टिकल है, ठीक है, मान लीजिए, अभी के लिए कहीं का बड़ा सा है लेकिन मान लीजिए, और इस पर 4 फोर्स लग रहा है। क्या क्या लग रहा है, मान लेना, ऐसे नहीं कि यही पार्टिकल है, ठीक है, इतना बड़ा। मान लीजिए कोई छोटा पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल, कुछ भी हो सकता है। छोटा पार्टिकल की हम बात करते हैं, 30 न्यूटन ड्यू ईस्ट। अगर मान लीजिए इधर ईस्ट की तरफ लग रहा है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ लग रहा है, नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ लग रहा है, सब तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अब आपको इसमें पूछा है, क्या पूछा है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन पार्टिकल। मान लीजिए ये आपको, हमको एक पार्टिकल बना दिए, इस पे 4 फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है, 30 न्यूटन ड्यू ईस्ट लग रहा है। और ईस्ट वेस्ट तो आपको पता होगा, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, और ये साउथ होता है। तो कितना, 30 न्यूटन ड्यू ईस्ट लग रहा है, कितना, 30 न्यूटन ड्यू ईस्ट लग रहा है। तो इतना मान लिए ये 30 न्यूटन है,
ठीक है, मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की। उसके बाद लग रहा है 20 न्यूटन ड्यू नॉर्थ लग रहा है, तो ये मान लिए 20 न्यूटन आपको ड्यू नॉर्थ लग रहा है। ठीक है, ये ईस्ट हो गया तो ये नॉर्थ हो गया, चलिए लिख ही देते हैं, ये नॉर्थ हो गया। ठीक है, उसके बाद 50 न्यूटन ड्यू वेस्ट, इधर कितना लग रहा है भैया, इधर लग रहा है आपका ठीक है, ये आपको थोड़ा बड़ा बनाइए, ये कितना लग रहा है 50 न्यूटन लग रहा है, किधर की ओर, वेस्ट की ओर। ठीक है, 40 न्यूटन ड्यू साउथ लग रहा है, इधर कितना लग रहा है 50, इतना हुआ तो 40 आप मान लेते हैं कुछ ये हो। ठीक है, 40 न्यूटन ड्यू साउथ लग रहा है, इतना लग रहा है। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन पार्टिकल। अब रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, अब मान लीजिए यही एक मार्कर है, कुछ फोर्स इधर लग रहा है, कुछ फोर्स इधर लग रहा है, मतलब एक दोस्त आपका इधर रस्सी खींच रहा है, एक इधर खींच रहे हैं इसको, ये किधर की ओर जाएगा, जब बराबर लगेगा दोनों तरफ, इधर भी जितना फोर्स लग रहा है इधर भी लग रहा है, मतलब 20 न्यूटन इधर भी लग रहा है, 20 न्यूटन इधर भी लग रहा है, तो ये बीच में ऐसे ही रहेगा। लेकिन जरा सा भी फोर्स अगर एक भी साइड इंक्रीज किया तो ये उस साइड की ओर चल जाएगा, मतलब समझिए इधर फोर्स इंक्रीज करेगा इधर होगा, इधर ज़्यादा होगा तो ये इधर की ओर आएगा। तो अगर हम बात करें नॉर्थ में कितना है 30 न्यूटन, वेस्ट में 50 न्यूटन, तो ये पार्टिकल किधर वेस्ट की ओर शिफ्ट करेगा, तो हम निकालेंगे क्या, नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स किधर हो जाएगा, वेस्ट की ओर होगा, ईस्ट की ओर नहीं होगा, मतलब मेन फोर्स इधर लग जाएगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स। उसी तरह नॉर्थ और साउथ में हम नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, इधर कितना 20 न्यूटन, इधर कितना 40 न्यूटन, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स किधर हो जाएगा, साउथ की ओर हो जाएगा। ये क्लियर हुआ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चलिए, तो इसमें हम बात करें नेट फोर्स की, तो नेट फोर्स किधर लगेगा, ईस्ट और वेस्ट में आपका नेट फोर्स लगेगा ड्यू वेस्ट। तो लिखें हम नेट फोर्स ड्यू वेस्ट, ईस्ट की ओर नहीं लगेगा, कितना लगेगा, मान लीजिए इधर हो जाएगा आपका, नेट लिखते हैं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 50 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन हो जाएगा। कैसे 30 होगा, इसको हम क्या करेंगे, इसको 30 इधर माइनस कर देंगे, मतलब कुछ यहाँ ऐसे करके कर देंगे, तो यही रिजल्टेंट बचेगा ना, ये वाला पार्ट, यही वाला पार्ट रिजल्टेंट बचेगा। ठीक है, तो आपका 20 न्यूटन हो जाएगा। उसी तरह नेट फोर्स ड्यू साउथ हो जाएगा, नेट फोर्स, यहाँ FW लिखिए, नेट फोर्स ड्यू साउथ क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 40 माइनस 30, 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा आपका, ये 20 है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 न्यूटन हो जाएगा। ये समझ गए। चलिए अब हम नेक्स्ट एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कौन बड़ा है भैया, 50 माइनस 30 दोनों में कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, 20 न्यूटन वेस्ट में और 20 न्यूटन साउथ में, दोनों का लेंथ हम सेम रखे हैं, तो 20 न्यूटन इधर भी 20 न्यूटन इधर भी, तो इससे हम क्या करें, पैरेललोग्राम बनाए, ठीक है, पैरेललोग्राम बना दिए। नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, नेट रिजल्टेंट आपका ये हो जाएगा, तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, ये कितना हो जाएगा आपका, टोटल थीटा मानते हैं, तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला पता है, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, देखिए दो, अब नेट एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे, क्या दोनों परपेंडिकुलर लग रहा है, ये आपका वेस्ट में लग रहा है, ये साउथ में लग रहा है, और वेस्ट और साउथ जब होता है तो क्या होता है, थीटा आपका 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे आपका थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और जब 90 डिग्री होता है तो अगर हम आपको बात करें तो बिना फॉर्मूला का भी इसको कर सकते हैं, आपको स्पेशल केस बताए थे, नहीं याद है, चलिए हम लोग अभी देख लेते हैं। तो क्या होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा,
और जब थीटा का वैल्यू आप 90 डिग्री डालिएगा तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, कॉस 90 डिग्री। तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रिजल्टेंट यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मान लीजिए इसका आप F1 F2 लिखते ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन चलिए हम ऐसे ही कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये कितना होगा बताइए। तो जब आपको इसको निकालिएगा तो आपका आ जाएगा ये 20√2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हो जाएगा 400 प्लस 400, तो कितना हो जाएगा 800 होगा, ये 800 आ जाएगा। और 800 को आप क्या लिख सकते हैं, 400 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। तो 400 को बाहर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20 आएगा। तो 20√2 आपका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। अब जब 20√2 आपका न्यूटन में आपका रिजल्टेंट आ गया, और अगर आप एंगल फाइंड करना चाहिएगा, क्या एंगल फाइंड करना चाहिएगा, तो एंगल मान लेते हैं हम ये अल्फ़ा बनाता है, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। आप या तो फॉर्मूला याद यूज कर लीजिए या क्या यूज कर लीजिए, सिंपल आपको ये एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल समझिए, ठीक है, आप सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल लगा के निकाल सकते हैं, या तो फॉर्मूला लगाना है, जो लगाना हो आप इसको लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो भी यूज करने का मन हो आप। चलिए पहले आपको करके एक दिखा देते हैं फॉर्मूला से ही। इसको इधर शिफ्ट कर दें, चलिए यहीं पे निकालते हैं एंगल, ज़्यादा बेहतर रहेगा, वहाँ स्पेस कम है। तो यहाँ पे निकाल दें तो क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा हो जाएगा आपका 20 साइन थीटा, तो थीटा का बदला कितना 90 डिग्री, प्लस 20 प्लस 20 कॉस 90 डिग्री, क्योंकि दोनों जगह 20 ही है। ये वाला पार्ट 0 हो गया कॉस 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना 1, तो tan अल्फ़ा का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 1, तो अल्फ़ा इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर, समझे। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपका रिजल्टेंट हो गया, क्या हो गया आपका रिजल्टेंट हो गया। और एंगल कितना हो गया, डायरेक्शन उसका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा आपका हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा आपका 45 डिग्री। कहाँ से, यहाँ से। ये क्वेश्चन समझे आप, कुछ नहीं किए, जो भी दिया था नेट रिजल्टेंट, देखिए आप नेट रिजल्टेंट निकालना सीख जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इस पर आपका दोस्त इधर खींच रहा है 40 न्यूटन से, और इधर खींच रहा है आपका एक दोस्त 30 न्यूटन से। अब ये ब्लॉक किधर जाएगा, ब्लॉक इधर क्यों जाएगा, तो नेट रिजल्टेंट किधर होगा, इधर होगा। तो कितना से आगे जाएगा, तो देखिए अगर हम इसमें क्या करें 30 न्यूटन यहाँ पे लगा दें, क्या करें 30 न्यूटन, तो 30 न्यूटन और 30 न्यूटन तो मर जाएगा, तो बचेगा। अगर 40 में से 30 न्यूटन इसको कैंसिल करने के लिए किए तो 40 में 30 यहाँ चला गया, तो बचा कितना 3 न्यूटन, 3 न्यूटन ही बचा ना। तो आप इसको 40 माइनस 30 करके आप हमेशा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये समझ गया, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए।